लाहौर में एक अंडर एज ड्राइवर की गलती की वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। और इस हादसे ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी कि आखिर असल जिम्मेदारी किसकी। आखिर क्यों इंतजामिया अंडर एज ड्राइवर्स को सड़कों से दूर रखने में नाकाम है? क्या इन हादसात को रोकना रियासत की जिम्मेदारी नहीं? इस वाकये के बाद लाहौर पुलिस ने महज 2 रोज के अंदर ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ 351 मामले दर्ज किए। अंडर एज ड्राइवर्स यानी ऐसे ड्राइवर्स जो गाड़ियां चलाने की लीगल एज तक भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे सैकड़ों ड्राइवर्स हर रोज आपके इर्द गिर्द पाकिस्तान में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे होते हैं, शायद बगैर ये रियलाइज किए कि उनके इस कदम की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, जैसे बख्तावर के दोस्त के साथ हुआ। मैं जब मैट्रिक में थी तो मेरा एक क्लास फेलो था जो मेरा वैन फेलो भी था। हम हार्डली 15 ईयर्स के होंगे। हम मेरे घर का और मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 45 मिनट्स का था। उस टाइम पे हमारा ये सीन था कि बच्चों में ये चीज़ बड़ी चार्मिंग समझी जाती थी कि अच्छा किसी के पास अपनी गाड़ी है और वो खुद ड्राइव करके आ रहा है, या किसी के पास अपनी बाइक है और वो बाइक चला के आ रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल नहीं पहुंचा और हमारे 3 लेक्चर्स भी नहीं हुए। फिर जब ऑफ टाइम हुआ तो हमें पता चला कि हमारे वैन फेलो की डेथ हो चुकी है। ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड दैट वाज रियली रियली वेरी ट्रॉमाटाइजिंग फॉर मी। वो बच्चा घर से स्कूल आ रहा था बाइक पे अपनी 2 और क्लास फेलोज़ के साथ जो मेरे क्लास फेलोज़ थे। वो तो बच गए, इसकी डेथ हो गई। मगर जब आई हैव सीन देम हिज फेलोज़, उसकी फैमिली के लिए भी ये बहुत डेवस्टेटिंग था, बिकॉज वो सिर्फ 2 ही भाई थे। एक बेटा उनका बहुत छोटा था और ये उनका जो है सबसे बड़ा बेटा था। एंड आई हैव सीन द होल फैमिली सफरिंग। मुल्क भर में अंडर एज ड्राइवर्स के बारे में कोई सरकारी आदादोशुमार मौजूद नहीं है, लेकिन ये मसला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस तरह लगाइए। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक इस बरस अब तक 2861 अंडर एज ड्राइवर्स के चालान हुए और उन्हें तकरीबन 13 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। अंडर एज ड्राइवर्स को जुर्मानों के अलावा कैद की सजा भी हो सकती है और लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स ने तो अंडर एज ड्राइवर्स के वालिदैन या कार के मालिक को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया है। इसी हफ्ते लाहौर के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त सड़कों पर 73 लाख कारें चल रही हैं, जबकि सिर्फ 13 लाख ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी किए गए हैं। अंडर एज ड्राइविंग के बारे में कवानीन तो हैं और मुलजिम के खिलाफ अदालती कार्रवाई और जुर्म साबित होने पर सजा भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला इन कवानीन के निफाज का है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में सन 2020 में 28,000 से ज्यादा अमवात रोड एक्सीडेंट्स में हुई। और ये भी याद रखिए कि बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, और वो हादसे जिनमें लोग बच जाते हैं वो बाज़ दफ़ा विक्टिम्स की ज़िंदगी हमेशा के लिए उलट कर रख देते हैं। मैं ना डिलीवरी देने के लिए गया था चुपुर्जी की तरफ, और वापसी पे मैं जब आ रहा था चुपुर्जी चौक में एक बच्चा उधर से बाइक लेकर आया, लेकिन उसने आते ही मेरे में लगाई है, यानी कि बाइक बीच में लग गई है बाइक के अंदर, और काफ़ी तेज़ी में था। मैं उसको बचाते बचाते मैं खुद जाके ना गिर गया हूँ, और जाके वो जो चुपुर्जी जंगले लगे होते हैं साइडों पे, यानी कि ज़िंदगी मौत के मुंह में से मैं अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। अपने बच्चों छोटे छोटे को बाइक दे के ना भेजा करें, अपने बच्चों की भी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं। रिसेंटली लाहौर में होने वाले दर्दनाक वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मौजू पर बहस छिड़ गई। एक सारिफ आमना महबूब का ख्याल है कि उम्र का लिहाज किए बगैर जो भी लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाए उसे 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। नासिर हयात ने लिखा कि जो वालिदैन बच्चों को गाड़ियां देते हैं ये बहुत अफसोसनाक है। साद ने सवाल उठाया है कि सिर्फ FIR क्यों? अगर किसी के हाथ में खतरनाक हथियार हो तो उसकी क्या सजा है? सिर्फ एक FIR? इन अंडर एज बच्चों के पैरों तले जानलेवा हथियार है, इन्हें जेल भेजो। फैसल पाशा ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर पुलिस ने इन्हीं कम उम्र बच्चों को पहले सजा दिलवाई होती तो लोग जान से न जाते। किसकी गलती है, क्या गलती टाली जा सकती थी, वगैरह वगैरह। ऐसे सवालों से बड़ा सवाल ये है कि बेखौफ खतर बेधड़क कमसिन ड्राइवर्स सड़कों पर निकलने की हिम्मत आखिर कर कैसे लेते हैं।
जो टाइम होता है, फेज़ होता है, उसमें बेखौफी तो एक पहला आंसर है। इंसान बेखौफी होता है कम उम्र में, तो इसकी ज़िम्मेदारी एक तो गवर्नमेंट लेवल पे आती है कि इस तरह के रूल्स बनाए जाएँ, पेनल्टीज़ रखी जाएँ कि कम खौफ जो है ना डालना पड़ता है। तो जब स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो वो खौफ जो है खुद ही खौफ से जो है बच्चे भी नहीं निकलेंगे और माँ बाप भी निकालने से पहले सोचेंगे कि फ़ाइन हो जाएगा, पेनल्टी होगी, तो वो एक डर होगा आवाम के अंदर। दूसरी चीज़ वालिदैन और जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली के अंदर बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो है अमल करवाएं इस चीज़ के ऊपर कि अगर कम उम्र बच्चे की है तो वो उसको ना जाने की जो है जाने की इजाज़त नहीं दें और उसको जो है ऐसे डिसिप्लिन के अंदर रखें और उसको इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि क्यों मना है। इस किस्म के हादसात को रोकने के लिए बुनियादी ज़रूरत है सख्ती की और कभी कभार की कार्रवाई के बगैर कंसिस्टेंसी की, यानी सख्तियों में पाबंदी की। तो क्या इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? हमारा फोकस है इस वक्त कि कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं उनको रोका जा सके और उसके लिए एक तो कानूनी तरीका जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है कि जो बच्चा अगर वो 18 साल से कम उम्र का है तो उसके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज की जा रही है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ उसी को सज़ा नहीं होगी बल्कि उसके वालिदैन को जो अपनी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है किसी बच्चे को देता है तो उनको भी सज़ा होगी। तो ये तो हम कानूनी तौर पे जो इन्फोर्समेंट है ये तो हम कर ही रहे हैं और इसके साथ साथ एजुकेशन भी हमने जो है उसका दायराकार बहुत बढ़ा दिया है। इवन देखिए, नौजवानी के लिए कहा जाता है कि ये वो उम्र है जब बंदा खुद को इनविंसिबल समझता है, यानी जिसे कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती। लेकिन ऐसा किसी के लिए भी सच नहीं होता, वो किसी भी उम्र में हो। हादसात और नागहानियों को टालने के लिए ही उसूल और कवानीन बनाए जाते हैं और इन पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो इतनी सख्ती रखे कि इस मामले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की किसी की हिम्मत न पड़े। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सरबीन के और भी एपिसोड्स आप देख सकते हैं यहाँ।